तो स्टार्ट करते हैं क्लास सम नंबर 6 के साथ। सम नंबर 6 जो शीट में सम नंबर 6 दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट शीट का चैप्टर चल रहा है हम लोग का और सम नंबर 6 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 6 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोइंग इंटर एलिया। इंटर एलिया वर्ड का मतलब होता है विद इन, ठीक है, इंटर एलिया वर्ड का मतलब होता है विद इन, मतलब उसके अंदर हमको शो करना है द प्राइम कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर यूनिट। ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्टिंग पीएल। तो कॉस्टिंग पीएल बनाने दरकार नहीं है, मेनली हम लोग को कॉस्ट शीट हमारा चैप्टर में है, तो हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया हुआ है। उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड का भी डेट यहाँ पे 31 दिसंबर दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस और यहाँ पे पर यूनिट रुपीस। तो कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2014। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स दिया हुआ है, सेल्स इन गुड्स या सेल ऑफ गुड्स का यूनिट भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी यूनिट्स दिया हुआ है। तो इसमें जो नहीं दिख रहा है वो है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अभी के लिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। या फिर बेटर होगा कि करीब एक पेज का जगह छोड़ दो सम बनाने के लिए, एक पेज का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, calculation for units produced, कैलकुलेशन फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, तो लिखेंगे आउटपुट ब्रैकेट में इन यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। आउटपुट ब्रैकेट में इन यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आउटपुट का डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में चेक करो यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिट सोल्ड 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ है 8,000 यूनिट्स। तो 30,000 प्लस 10,000 40,000, 40,000 माइनस 8,000 हो जाएगा 32,000। तो हम लोग का आउटपुट आ जा रहा है 32,000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट कोलोन दे के 32,000 यूनिट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वर्किंग नोट छोटा सा बना लिए, आउटपुट ही यूनिट्स आ गया। आउटपुट का मतलब हमने कितना यूनिट बनाया है। तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी मिसिंग डेटा रहेगा, जैसे यूनिट सोल्ड नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं दिया है, इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिख रहा है, और क्वेश्चन में हम लोग को रॉ मटेरियल परचेजेस भी दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है सबको 25,000, रॉ मटेरियल परचेज दिख रहा है सबको 2 लाख रुपया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है सबको कितना 45,000। तो ये 3 डेटा है। तो इन 3 डेटा के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि दिया हुआ है कितना 25,000, तो इनर मोस्ट कॉलम में लिख दे रहे हैं 25,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इनर मोस्ट कॉलम में लिख दिए 25,000। इसमें क्या ऐड कर देंगे, लिख देंगे ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें लिख देंगे ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2 लाख रुपया। इसमें लिख देंगे ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 45,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लिए, उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दिए। क्वेश्चन देखो कोई भी तरह का कैरेज इनवर्ड, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, ये सब नहीं था तो हम लोग ऐड नहीं कर पाए, अगर होता तो ऐड कर देते। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली निकला, एकदम सिंपल तरीके से निकला है रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000। तो ये कितना आ जा रहा है 1,80,000। ये जो 1,80,000 आया, इसको सेकंड कॉलम में रुपीस कॉलम में निकाल के लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हम लोग का निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ना हमने 1,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, कितना आउटपुट बनाने के लिए 32,000 यूनिट्स। हमने 1,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है 32,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स 5.62 5.625 है। ठीक है, 63 भी कर सकते हो, 62 भी रख सकते हो, 63 कर दो। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स करने से आ रहा है 5.63 या फिर 5.625 अप्रोक्स। उसके बाद तुम देखो क्वेश्चन में फैक्ट्री वेजेस दिख रहा है। फैक्ट्री वेजेस, ये जो फैक्ट्री वेजेस है इसी का दूसरा नाम होता है प्रोडक्टिव वेजेस, इसी का और एक नाम होता है डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस सब सेम होता है। फैक्ट्री वेजेस कितना है 2,70,000। फैक्ट्री वेजेस है 2,70,000। और क्वेश्चन में कोई भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, जैसे 4 आइटम होता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो इसमें से कोई भी आइटम क्या है सम्स में नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, इसको भी निकालो। 2,70,000 फैक्ट्री वेजेस है कितना यूनिट बनाने के लिए 32,000 यूनिट बनाने के लिए। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाई 32,000 यूनिट्स 8.44। अब क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और फैक्ट्री वेजेस को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 4,50,000 है ना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, वो बाद में आएगा। फैक्ट्री वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कंफ्यूज मत हो जाना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड जो कि बाद में आएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,80,000, फैक्ट्री वेजेस 2,70,000, कुल मिला के प्राइम कॉस्ट आ रहा है 4,50,000। ना ये जो 4,50,000 का प्राइम कॉस्ट है इसको कितना आउटपुट से डिवाइड करेंगे 32,000 यूनिट्स। तो डिवाइड करो 4,50,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स कितना 14.06 के बाद क्या है, तो 14.06 ही रहने देते हैं। तो तब इस केस में इसको 2 कर दो, जो 3 किए थे ना उसको 2 कर दो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट तुमको खुद करना पड़ेगा ताकि मैच हो। तुम देखो वर्टिकली भी ये दोनों मैच होना चाहिए और डिवाइड करके मैच होना चाहिए। देखो वर्टिकली ऐड करके कितना आ रहा है, वर्टिकली ऐड करके कितना आ रहा है, ठीक है 14.06। क्लियर। प्राइम कॉस्ट के बाद लिख देंगे हम लोग ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है वो सारा इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिख रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये सब सेम चीज है। तो लिख लो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बगल में लिख लो वही है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है वही है फैक्ट्री ओवरहेड, तो लिख देंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड।
तो ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,44,000, 1,44,000। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 1,44,000। इसमें हम लोग क्या करते हैं? WIP का एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 36,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 36,000। वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा नाम होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा नाम होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। इससे लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 54,000। तो कैलकुलेट करो, 1,44,000 प्लस 36,000 माइनस 54,000, 1,26,000। ये जो 1,26,000 आया, इसके सामने जनरली हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, पर अगर इसका नाम कोई जानना चाहे तो इसका नाम क्या है? नेट फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड था 1,44,000, WIP का उसमें एडजस्टमेंट किए तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री ओवरहेड, लिखने का दरकार नहीं है। अब 1,26,000 जो नेट फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री का खर्चा है, इसको आउटपुट 32,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 3.94। तो ये जो 3.94 आ रहा है, ये आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। हालांकि देखो क्वेश्चन में हम लोग को ये सब मांगा नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सीखने के लिए निकाल दे रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मांग लेगा तो निकाल देंगे, ठीक है, निकाल दोगे तो रॉन्ग भी नहीं है। अब क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट और नेट फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करो। 4,50,000 प्लस 1,26,000 ऐड करो, कितना आ रहा है? 5,76,000। ये जो 5,76,000 आया, आरजेश बताओ इसका क्या नाम लिखना चाहिए? ऑप्शन 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन 2 फैक्ट्री कॉस्ट। तुमने रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन किए बिना आए हो, तुमने होमवर्क भी नहीं बनाया। क्या नाम लिखना चाहिए? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। और अगेन इसका भी पर यूनिट निकालो। 5,76,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स, कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 18। तो देखो ऊपर वर्टिकली ऐड करके भी 18 ही आना चाहिए। 14.06 प्लस 3.94 18 आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग कौन सा खर्चा लेते हैं? ऐड कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोल के दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ 90,000, तो लिख देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 90,000। तो 5,76,000 में 90,000 ऐड करो, कितना आ रहा है? 6,66,000। तो ये जो 6,66,000 आया, इसका क्या नाम लिखना चाहिए? ये है हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 90,000, इसका भी पर यूनिट कैसे निकालेंगे? आउटपुट 32,000 से डिवाइड कर देंगे। करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो 90,000 है, हाँ 2.81 के बाद तो 2.81, ठीक है। और सिमिलरली ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 6,66,000, इसका भी पर यूनिट निकालने के लिए 32,000 से डिवाइड कर देंगे, 20.81। तो सबको चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर? अब थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं।
तो यही चीज को हम ऊपर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि आया था 6,66,000 और ये आया था 20.81। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें हम लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें लिख देंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ध्यान से देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 1,44,000 और ये 1,44,000 कॉस्ट है कितना यूनिट्स के लिए, 8,000 यूनिट के लिए। ये 1,44,000 कॉस्ट है 8,000 यूनिट के लिए। तो डिवाइड करने से एक यूनिट का आ जाएगा कॉस्ट, कितना आएगा, कितना 18 रुपया। तो तुम देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कोई भी चीज का हमको अगर पर यूनिट निकालना रहता है शुरू से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, तो सबको किससे डिवाइड करते हैं, आउटपुट से। ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट को ओपनिंग स्टॉक का यूनिट से डिवाइड करते हैं। क्लियर, छोटा छोटा बात है, याद रखना है। ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको सामने लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना, 8,10,000। तो ये 8,10,000 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और याद रखेंगे कभी भी किसी भी सम्स में इसका पर यूनिट नहीं निकलेगा, तो ये डैश रहेगा हर सम्स में, हर सम्स में डैश रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बट क्वेश्चन में बताना भी चाहिए, देखो क्वेश्चन में कहीं बताया है क्या, कोई मेथड नहीं बताया है। तो जब नहीं बताएगा ना, जैसे इस समय नहीं बताया मेथड, बट क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में वो आंसर है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया। तो जब भी अगर एग्जाम में भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में ना बताए, तो हम लोग नोट दे के लिख देंगे इट इज अज्यूम्ड दैट या प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड कंसीडरिंग फीफो बेसिस। तो लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिख दो, नोट नंबर 2 लिख दो। बेटर होगा फीफो यूज करो, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में फीफो यूज होता है। तो लिखो इट इज अज्यूम्ड दैट closing stock is valued on FIFO basis. It is assumed that closing stock of finished goods is valued on FIFO basis, is valued on FIFO basis, is valued on FIFO basis, is valued on FIFO basis। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू किया है, फीफो के बेसिस पे। अब लिख देंगे लेस। तो थोड़ा एनालाइज करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फीफो बेसिस पे वैल्यू हो रहा है, तो जो भी सेल हुआ है सबसे पहले क्या सेल हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक की करंट प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो 8,000 यूनिट था वो बिक गया है। टोटल सेल 30,000 है, टोटल सेल 30,000 में से ओपनिंग स्टॉक में से सेल 8,000 है, तो करंट प्रोडक्शन में से सेल्स 22,000 है, 22,000। टोटल सेल्स कितना है 30,000, उसमें से ओपनिंग स्टॉक यूनिट वाला कितना सेल है 8,000, तो रिमेनिंग कितना सेल है 22,000 आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। एंड करंट प्रोडक्शन था कितना 32,000, उसमें अगर 22,000 सेल हो गया तो कितना बच गया 10,000। तो वही क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। बोलो एक बार फिर से चेक करो, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना था 8,000 था, हम लोगों ने करंट में प्रोडक्शन कितना किया था 32,000। तो क्योंकि फीफो फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले सेल इसमें से होगा, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और टोटल सेल कितना हुआ है 30,000, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक का 8,000 का सेल, तो करंट प्रोडक्शन में से 22,000 का सेल, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है अब।
तो इसमें से कितना बचा हुआ है अभी भी 10,000, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन बचा हुआ है। क्लियर? जो भी क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग है वो रिमेनिंग है आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। तो ऐसे एनालिसिस तुमको कर लेना पड़ेगा। लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देना यहाँ पे। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का आया था 6,66,000, कितना यूनिट बनाने के लिए? 32,000 यूनिट्स बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 6,66,000, कितना यूनिट बनाने के लिए? 32,000 यूनिट बनाने के लिए। और इसी में से कितना बच गया है? 10,000 यूनिट्स। इसी में से बच गया है 10,000 यूनिट्स। तो किसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2,08,125। 2,08,125 ये निकल गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी किससे डिवाइड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, जो कि 10,000 है। तो डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 20.81। चेक कर लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो और फीफो इस तरह से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 8,10,000 था, उससे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कितना आ रहा है? 8,10,000 माइनस 2,08,125 कितना आ रहा है? 6,01,875 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,01,875 का पर यूनिट निकालने के लिए याद रखेंगे सीओजीएस से किसी भी चीज का अगर पर यूनिट निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यूनिट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर किसी भी चीज का पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? यूनिट सोल्ड। और क्वेश्चन में देखो यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है? 30,000। तो डिवाइड करो 6,01,875 डिवाइड बाई 30,000, 20.06। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक किसी भी चीज का अगर पर यूनिट निकालना तो डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक का यूनिट से डिवाइड। क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट से डिवाइड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके एंड तक सेल्स तक किसी भी चीज का पर यूनिट निकालना है तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो उसमें लिख देंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कोलोन दे देंगे। उसके अंडर में आ जाएगा, पहले आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 54,000, जिसको हम लोग इनर मोस्ट कॉलम में लिख रहे हैं। और उसके अंदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसको भी कहां लिख देंगे? इनर मोस्ट कॉलम में। तो 54,000 और 36,000 ये दोनों ही किसके अंदर आ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। तो 54,000 प्लस 36,000 कितना? 90,000। और 90,000 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कॉस्ट, जिसका पर यूनिट निकालने के लिए फिर से किससे डिवाइड करेंगे इसको? यूनिट सोल्ड। तो 90,000 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड है 30,000, तो ये आ रहा है 3 रुपया। $3.00। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो फिगर आता है उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? टोटल कॉस्ट। तो 6,01,875 में हम लोग क्या करेंगे? 90,000 को हम लोग
ऐड कर देंगे, ठीक है, 90,000 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 6,91,875। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, शीट में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर गलत दिया हुआ है, 6,91,875। अपना अपना शीट में करेक्शन करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर को थोड़ा करेक्ट कर लो। 6 लाख, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैच हो गया हम लोग का, 6,01,875, उससे 90,000 ऐड होगा, ठीक है, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,91,875। इसका भी पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड कितना है 30,000, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है 23.06। देखो एकदम एग्जैक्ट फिगर आ रहा है 23.06, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसके सामने लिख देंगे कैपिटल ए और इसको क्लोज कर देंगे। बी में लिखेंगे सेल्स, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 लाख, तो सेल्स का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 लाख, और ये 9 लाख रुपया सेल्स वैल्यू है, कितना यूनिट सेल करके 30,000, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है 9 लाख डिवाइड बाय 30,000, 30 रुपया, 30 रुपया आ रहा है। बस लास्ट पार्ट सी में निकाल देंगे प्रॉफिट, जो कि आ जाएगा बी माइनस ए। तो सेल्स हमारा 9 लाख है, कॉस्ट हमारा 6,91,875 है, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 2,08,125। तो देखो हमारा शीट का सारा आंसर मैच हो रहा है, एक आंसर मिस प्रिंटिंग था, उसको करेक्शन कर लेना। प्रॉफिट आ रहा है 2,08,125, और इसको भी डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से, ताकि हम लोग को पर यूनिट निकल सके, कितना आ रहा है 6.94। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 8। सम नंबर 8 में लिखा है, हम लोग 7 को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एडवांस सम्स है, उसको थोड़ा बाद में करेंगे। 6 के बाद हम लोग 8 में आ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सिंगल आउटपुट ऑफ अनिर्बन एंड कंपनी, ठीक है, अनिर्बन एंड को फॉर द क्वार्टर एंडेड मतलब 3 महीना एंडेड 31 दिसंबर 2014, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्या फॉलो करना है, हाईलाइट कर लो वर्ड वेटेड एवरेज मेथड, फॉलोड बाय द कंपनी फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब इस सब में स्पेसिफिकली बता दिया है मेथड कौन सा रहेगा, वेटेड एवरेज मेथड। हम लोग को इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2014, क्लोजिंग डेट दिया है 31 दिसंबर 2014। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग पता है, बट क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब वो है बट उसको निकालना पड़ेगा। तुम देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स है 4,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स है 5,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्वेश्चन में 1,60,000, डायरेक्ट लेबर दिया है क्वेश्चन में 1,10,000, चार्जेबल एक्सपेंस जिसके ब्रैकेट में लिख लो वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिख लो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मशीन आवर रेट दिया है जो कि है 16 रुपया पर आवर, 1 घंटा मशीन चलाने का रेट कितना है 16 रुपया, और मशीन चला कितना घंटा है 5,000 घंटा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मशीन ओवरहेड, मशीन को चलाने का खर्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल रहा है 4.8 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल रहा है 3 रुपया पर यूनिट, सेल ऑफ 24,000 यूनिट, यूनिट सोल्ड बता दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्वेश्चन में 3 डेटा मिल गया, एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, और एक यूनिट सोल्ड 26 रुपया करके हमने सेल किया है। और नीचे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द स्टॉक वैल्यूएशन इफ द कंपनी फॉलोज फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो एक ही सम्स को 2 बार पूछा है, तो एक बार हम तुमको होमवर्क अभी करवा दे रहे हैं वेटेड एवरेज वाला, और फीफो वाला को हम लोग होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देंगे सम नंबर 8 कॉस्ट शीट ऑफ अनिर्बन एंड को। फॉर द क्वार्टर एंडेड, ईयर एंडेड जनरली लिखते हैं, यहाँ पे क्वार्टर एंडेड लिखा है तो क्वार्टर एंडेड लिखेंगे। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2014, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2014। वैसे ही करीब 10-12 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1 बना लो। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस का मतलब होता है आउटपुट, तो लिखेंगे आउटपुट ब्रैकेट में इन यूनिट्स, ये हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड या फिर सेल्स इन यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो उसमें डेटा पुट करो। यूनिट सोल्ड देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड 24,000 यूनिट्स, क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5,000 यूनिट्स। एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना दिया है क्वेश्चन में, 4,000 यूनिट्स। क्लियर? सॉल्व करके ये आ रहा है 25,000 यूनिट्स। तो यूनिट्स प्रोड्यूस हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ रहा है 25,000 यूनिट्स। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन सम। चेक करो मेन सम स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेजेस दिया है क्या? क्वेश्चन में रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन दिया है? रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी है, एज वेल एज क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, बट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फ्रेट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, अगर ये सब होता तो क्या कर देते? ऐड कर देते। किसके साथ? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ। तो क्योंकि नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधा सम्स में आ जाते हैं। ये वर्किंग नोट कंप्लीट। ये वर्किंग नोट से हमको पता चल गया कि हमारा आउटपुट कितना है 25,000। तो इसको हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड टॉप में लिख देंगे, आउटपुट 25,000 यूनिट्स। आउटपुट 25,000 यूनिट्स। अच्छा उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 40,000। तो इनर मोस्ट कॉलम में लिखना है 40,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा
1,60,000। फिर इससे हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है 50,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितना आ रहा है? 1,50,000। ये जो 1,50,000 आया इसके सामने लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है कितना यूनिट बनाने के लिए? 25,000 यूनिट बनाने के लिए। तो 1,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है टू प्रोड्यूस 25,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकलेगा? 1,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 25,000 यूनिट्स। कितना आ रहा है? 6 रुपया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया पर यूनिट 6 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट लेबर दिख रहा है। तो ये जो डायरेक्ट लेबर है या फिर डायरेक्ट वेजेस है ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। तो डायरेक्ट लेबर ले लेंगे, कितना दिया हुआ है? 1,10,000। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 1,10,000। इसके अलावा क्वेश्चन में देखो चार्जेबल एक्सपेंसेस दिख रहा है, बट उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अंदर कोलोन दे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के उसके अंदर कोलोन दे देंगे और उसके अंदर आएगा चार्जेबल एक्सपेंस। या चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना है? 40,000। तो डायरेक्ट लेबर का भी पर यूनिट निकालने के लिए आउटपुट से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 4.40। 4.40 बोलते हैं, 4.40 नहीं बोलते हैं। और 40,000 चार्जेबल एक्सपेंसेस है, इसको भी 25,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.60। तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, डायरेक्ट लेबर निकल गया, चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इन तीनों को ऐड करो, 3 लाख आ रहा है। 3 लाख रुपया प्राइम कॉस्ट है कितना आउटपुट बनाने के लिए? 25,000। 3 लाख डिवाइड बाय 25,000 कितना? 12 रुपया। तो तुम देखो वर्टिकली ऐड करके भी 12 रुपया आ रहा है ना, और डिवाइड करके भी 12 रुपया आ रहा है। तो ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे फैक्ट्री का खर्चा। एक चीज सोचो, मशीन कहां चलेगा? फैक्ट्री में कि ऑफिस में? फैक्ट्री में। तो ऐसे लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। लिख के कोलोन दे दिए, इसको थोड़ा चाहे तो अंडरलाइन भी कर देना। इसके अंदर में आ जाएगा मशीन ओवरहेड, मतलब मशीन को चलाने का खर्चा। ना क्वेश्चन में देखो मशीन ओवरहेड कैसे निकलेगा? 1 घंटा मशीन को चलाने का जो रेट है वो 16 रुपया है, और मशीन चलेगा पूरा साल में 5,000 घंटा। तो 5,000 आवर्स या 5,000 मशीन आवर्स, ऐसे लिखना 5,000 मशीन आवर्स इंटू मशीन आवर रेट। इंटू मशीन आवर रेट, 5,000 मशीन आवर्स इंटू मशीन आवर रेट। तो देखो मशीन आवर रेट 16 रुपया, मशीन चलेगा 5,000 घंटा, तो 5,000 इंटू 16 करने पे आ रहा है 80,000। तो मशीन ओवरहेड को इनर मोस्ट कॉलम में लिखेंगे 80,000। मशीन ओवरहेड का जो अमाउंट है उसको इनर मोस्ट कॉलम में रखेंगे 80,000। यही हो जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं? WIP का एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसमें लिखेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ओपनिंग WIP इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो ओपनिंग WIP है कितना? 50,000। तो
तो 50,000 इसमें ऐड हो जाएगा और उसी के नीचे लिख देंगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। दैट इज क्लोजिंग WIP यहां से लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा 70,000। तो मशीन ओवरहेड में ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP। कितना आ रहा है? 60,000। ये जो 60,000 आया इसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्ट्री ओवरहेड, बट लिखने का दरकार नहीं है। 60,000 को डिवाइड करो 25,000 यूनिट से, 2.40, तो ये आ गया पर यूनिट। फिर से बताओ, प्राइम कॉस्ट में जब नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट? और अब की बार फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है? 3,60,000। और इसका भी पर यूनिट निकालने के लिए आउटपुट से डिवाइड 14.40। सब कोई चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? फैक्ट्री कॉस्ट तक क्लियर है सबको? फैक्ट्री कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा दे रहे हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट, इसको फिर से एक बार ऊपर लिख देते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मशीन को चलाने का जो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मशीन में चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, वो डायरेक्ट इन नेचर नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग फिर से एक बार ऊपर लिख देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट, जो कि है 3,60,000। 3,60,000 को 25,000 यूनिट से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? अच्छा वही आएगा ना, 14.4। यहां तक तो ऑलरेडी हम लोग का हो गया था। अब इसमें लिखेंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन में देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम पे क्या क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में चेक कर लो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। $4.80 पर यूनिट दिया है, तो लिख देंगे इसमें ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि दिया है क्वेश्चन में 4.80 पर यूनिट। तो जब टोटल पता रहता है तो पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग को पर यूनिट पता है, तो पर यूनिट कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 1,20,000। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया 1,20,000। अब फिर से ऐड कर दो 4,80,000। पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो। हाँ 4.80 ये रहा, 25,000 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में चेक करो, फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों ने जब इसको ऐड कर दिया, तो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर दी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऐड करने के बाद जो आ रहा है इसका सामने लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,80,000। कितना यूनिट बनाने के लिए? कितना? 19.20। क्लियर? तो देखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
तो क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 72,000। कितना दिया हुआ है 72,000 और ये कितना यूनिट्स के लिए दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स। तो डिवाइड करें कितना आ रहा है 18 रुपया। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट 72,000 को हमने ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 4,000 से डिवाइड किया, तब जाके आ रहा है 18 रुपया। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करने के बाद जो फिगर आता है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि आ रहा है 4,80,000 प्लस 72,000 कितना 5,52,000। और याद रखना इसका रेट कभी नहीं निकल सकता पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसका वैल्यू हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट कितना 2। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट 2 से। चेक करो वेटेड एवरेज मेथड के लिए हम लोग को क्या क्या डेटा चाहिए। वेटेड एवरेज पहले रेट निकालना पड़ता है। वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करते हैं। टोटल कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबको चेक करो कॉपी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिख रहा है 4,80,000। तो उसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट। तो क्वेश्चन में चेक करो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना दिया है 72,000 और डिवाइड करते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है 25,000 और उसमें फिर से डिनोमिनेटर में हम लोग ऐड कर देते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो कि कितना है 4,000। ये सारा डेटा चाहिए हम लोग को, 4 डेटा चाहिए। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वेटेड एवरेज रेट। नाउ वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा, पहले हम न्यूमरेटर में लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, न्यूमरेटर में हम लोग पहले ले लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक होल डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, होल डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अब इसमें डेटा पुट करो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 72,000। यूनिट्स प्रोड्यूस था हमारा 25,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स था 4,000 यूनिट्स। तो प्लस करो और डिवाइड कर दो, फिर ऊपर प्लस करके नीचे वाला को प्लस करके डिवाइड कर दो। तो कितना आ रहा है ₹19.03। ये निकल गया हम लोग का वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक इसके नीचे दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू
क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट, विद वेटेड एवरेज रेट। तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है हम लोग का, दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो कितना, 5000। तो 5000 यूनिट्स इंटू रुपीज 19.03, कितना, 95,150 एग्जैक्ट। तो 95,150 ये हम लोग का आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया तो उसको मेन समय बैठा दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ ही चुका है तो उसको लेस कर दो, लेस का आइटम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 95,150। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी रेट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो कि कितना है 5000 है, तो रेट कितना आएगा, देखो वही आएगा 19.03 आना चाहिए। 95,150 को जब डिवाइड करेंगे 5000 यूनिट से तो आ रहा है 19.03, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो माइनस करने पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 4,56,850। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कोई भी चीज का पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड कितना दिया इस क्वेश्चन में 24,000। तो 4,56,850 डिवाइड बाय 24,000 कितना 19.03। कोइंसिडेंटली देखो ये दोनों सेम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये और ये सेम है, दिखने में सेम है बट ये सेम नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड लिख देंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसका पर यूनिट दिया हुआ है 3 रुपया। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर टोटल दिया रहता तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते तब पर यूनिट आता, टोटल रहता तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके पर यूनिट आता। अभी देखो पर यूनिट पता है तो यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है 72,000। यूनिट सोल्ड है 24,000, 24,000 को 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 72,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। तो 4,56,850 में 72,000 ऐड करो, कितना आ रहा है 5,28,850। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बार चेक कर लो, सही आया था तो ये बुक में रॉन्ग है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बुक में 172। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था हम लोग का 4,80,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था 72। तो थोड़ा ऐड करो ठीक से, शायद रेट तुम लोगों ने गलत निकाला है क्या। 4,80,000 प्लस 72,000 कितना 5,52 डिवाइड बाई कितना 28,000 यूनिट, 29,000 यूनिट्स। 5,52 डिवाइड बाई 29,000 यूनिट्स कितना आ रहा है 03 के बाद
अच्छा, तो हम 19.04 लेते तो कितना आएगा? 19.04 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 5000, 95,200। और अगर जितना आया था उतना ही ले लेते पूरा एक बार। 5,52,000 डिवाइड बाई 29,000, जो भी आया इंटू 5,000, 5,000। अच्छा, तो बुक में लोग क्या किया है ना, मतलब हम लोगों ने अप्रोक्स लिया है, उन्होंने पूरा अमाउंट ले लिया है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज पूरा ही तुम ले लेना। तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन ही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा वर्किंग नोट में करेक्शन कर लो, गलत नहीं है, फिर बुक से आंसर मैच करवाने के लिए करेक्शन करवा रहे हैं। करेक्शन कर लो, जो 19.03 लिखे थे ना, उसको तुम ऐसे लिखो 19.0344 था ना, ऐसे लिख दो। वर्किंग नोट में लिख दो 19.03444, ऐसे एक ऊपर में बार साइन दे देना, तो समझ में आ जाएगी वो रेकरिंग में है। उसके बाद क्या था? ठीक है, तो ऐसे दे देना 82, ऐसे कुछ पॉइंट पर 4 डेसिमल तक लिख देना, ठीक है। पॉइंट पर 4 डेसिमल लिख दिए। नीचे में जब वैल्यू पुट करेंगे ना, जब नीचे में क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, तो पूरा अमाउंट ले कर देना कैलकुलेटर के साथ। तो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? 95,172। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, 95,172, 95,172, ये हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का करेक्शन कर लिया। 95,172 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, कितना? 24,000 था। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स 5,000, कितना था? तो जो भी फिगर आ रहा है लिखो 19 पॉइंट कितना आ रहा है? 19.03 आ रहा है ना। तो देखो लिखते समय हम इतना लिख रहे हैं, बट हम लोग जो कैलकुलेशन बैठाएंगे ना पूरा लेके करेंगे, याद रखना चाहिए। लिखते समय हम इतना ले रहे हैं, बट जब कैलकुलेशन बैठाएंगे तो पूरा लेके करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फिगर भी चेंज हो जाएगा, कितना आएगा? 4,56,828, मतलब 4,56,828। इसको भी डिवाइड कर दो यूनिट सोल्ड से, 19.03, 19.03 आ रहा है। क्लियर? ये सब हम लोगों ने करेक्शन कर लिया। ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 72,000। तो 72,000 ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 5,28,828, 5,28,828। इसका पर यूनिट निकालने के लिए भी यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दो, पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है? 22.03। क्लियर? और क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स भी दिया है, तो इसको क्लोज कर देंगे, इसके सामने लिख देंगे ए। बी में लिख देंगे सेल्स। क्वेश्चन में देखो सेल्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 26। और यूनिट सोल्ड तो हम लोग को पता ही है, तो टोटल सेल्स निकाल लो। पर यूनिट सेल्स को जब यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट सेल्स कितना है? 26 रुपया। यूनिट सोल्ड देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? 24,000। मल्टीप्लाई करने पे टोटल सेल्स आ जाएगा, कितना आ रहा है? 6,24,000 ना। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एकदम प्रॉफिट निकाल देंगे, तो लिख देंगे पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट हो जाएगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करके देखो कितना आ रहा है? 95,172। और इसको भी यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? तो वेटेड एवरेज में याद रखना कि रेट जो भी आएगा ना कैलकुलेटर में पूरा ले लेना। 96 होगा, 97 ही रहने दो तो बेटर रहेगा, तो हो सकता है। 96 के बाद क्या था? हाँ, तो 96 के बाद 5 था ना, तो 97 कर दो तो भी मैच होगा ना। 26 प्लस 3.97
या सॉरी 26 माइनस 3.97 22.03, ठीक है। तो विद दिस की दो सम्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास कल।